नमस्कार मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों और विद्यार्थियों के अभिभावकों। जैसा कि हम कई दिनों से ई लर्निंग कोर्स करवा रहे हैं, तो उसी अनुरूप जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं की जो बची हुई बोर्ड परीक्षाओं का कराने का निर्णय किया और उन्होंने जो टाइम टेबल जारी किया है, तो उस संदर्भ में मैं 29 जून 2020 को सामाजिक विज्ञान का परीक्षा का पेपर होने वाला है। तो उस संबंध में मैं अध्याय नंबर 7 का राज्य सरकार जो 8 नंबर का अंकों का है, जिसमें 6 नंबर के और 1-2 नंबर के 2 सवाल कुल पूछे जाते हैं, तो उस संदर्भ में हमने राज्य सरकार को अध्ययन करना शुरू किया है। तो उसमें हमने कल जो पिछला वीडियो था, उस पिछले वीडियो में हमने हमारे राज्य सरकार के अंग विधानमंडल का गठन, विधानसभा के गठन के बारे में हमने अध्ययन किया है। तो उसको आगे रखते हुए विधानसभा या विधानमंडल के अध्यक्ष होते हैं, उनकी क्या कार्य हैं और उनके पास क्या शक्तियां हैं, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो नंबर 1 आती है विधानसभा की बैठक की अध्यक्षता तथा सदन की कार्रवाई का संचालन भी अध्यक्ष करता है। यानी विधानसभा की जो बैठकें होती है, किसी भी प्रकार की बैठक हो उस समय या फिर उस सदन की कार्रवाई, जब सदन के अंदर कार्रवाई होती है तो उस समय संचालन है वो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। नंबर 2, सदन में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखना। उसके साथ में क्या होता है कि सदन के अंदर जितने भी सदस्य हैं वो आपसी संबंध, आपसी शोर शराबा या किसी भी बिल पर विचार विमर्श जब हल्ला कर रहे हैं, तो उस समय उस सदन की शांति और व्यवस्था बनाने का जिम्मा भी है वो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष के पास ही होता है। फिर होता है सदन का सदस्य अध्यक्ष की आज्ञा का भाषण देता है। यानी जब विधानसभा के जितने सदस्य होते हैं सदन के अंदर, तो वो सदन के सदस्यों को अपने मन मर्जी से जब उठकर खड़े होकर भाषण देने की अनुमति नहीं होती है, तो वो जिम्मेदारी किसके पास होती है? अध्यक्ष जिस व्यक्ति या जिस सदस्य को कहेगा वह सदस्य ही अपनी भाषण दे सकता है। फिर होता है वह असंसदीय या अशिष्ट शब्दों को निकालने का आदेश दे सकता है। अगर मान लो कोई सदस्य है, भाषण शुरू करता है, अपनी बात को रखता है और मान लो ऐसी बातें निकल जाती है जो असंसदीय हो, अशिष्ट हो, जिसके अंदर शिष्टाचार नहीं हो, उन शब्दों को उस भाषण से निकलवाने का कार्य भी हमारे अध्यक्ष महोदय करते हैं। अगर किसी को कहते हैं, टोकते हैं, तो उस समय उस भाषण में जो अशिष्ट शब्द निकले हैं उन शब्दों को निकलवाने का काम भी हमारे संसद विधानसभा के अध्यक्ष का ही कार्य होता है। फिर अगला देखते हैं, वह सदन की कार्रवाई का क्रम निश्चित करता है तथा मान लो सदन के अंदर जब कितने बजे सदन का संचालन होगा और उसमें कितने भाषण होंगे और क्या प्रतिक्रिया होगी, वो सारा जिम्मेदारी एक निश्चित क्रम के तौर पर हमारे विधानसभा अध्यक्ष के पास ही निर्धारित करता है। वह प्रश्नों को स्वीकार व अस्वीकार कर सकता है। कभी कभार क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको दोनों पक्ष के प्रश्न आ जाए, पक्ष और विपक्ष के, तो किस प्रश्न को स्वीकार करना है और किस प्रश्न को अस्वीकार करना है, उसकी जिम्मेदारी भी हमारे विधानसभा अध्यक्ष के पास होती है। वह मतदान के परिणाम की घोषणा करता है। अगर अंदर किसी भी प्रकार का मतदान हो जाए तो उस समय कौन सा दल की विजय होती है, तो उस बारे में भी वो घोषणा कर सकता है। पक्ष और विपक्ष में समान मत आने पर निर्णय मत प्रदान करता है। मान लो किसी भी बिल के बारे में या ऐसे कभी कभार ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि पक्ष और विपक्ष के दोनों के समान मत आ गए। जैसे मान लो उदाहरण के लिए 199 विधानसभा सदस्य होते हैं, जिनमें से प्रत्येक 98 पक्ष के और 98 विपक्ष में आ जाए, ऐसी स्थिति आ जाए, तो उस स्थिति के दौरान या 99 आ जाए, तो दोनों के जब समान मत होते हैं तो उन समान मतों को 99 आ जाए, तो दोनों जब समान मत आ जाए, तो उस समय क्या होता है कि उस अध्यक्ष को तय करना होता है कि किस के तरफ अपना मत देकर किसे
विजयी बनाना है तो उस समय वो अपना निर्णय मत प्रदान करता है। नहीं तो फिर अगर जब समान मत नहीं होते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष किसी भी चुनाव में या किसी भी जो उनके अंदर सदन के अंदर जो चुनाव प्रक्रिया होती है उसमें भाग नहीं लेते, यानी अपना भाग कहने का भाग का मतलब है वो अपना मत नहीं दे सकते। अब आता है कोई विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय भी हमारे विधानसभा अध्यक्ष ही करते हैं। दल बदल संबंधी याचिकाओं पर निर्णय देता है, यानी कोई राजनेता है किसी एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में प्रवेश कर लेता है या ज्वाइन कर लेता है तो उस स्थिति में जो याचिकाएं होती है उन याचिकाओं पर निर्णय भी विधानसभा अध्यक्ष भी देता है। तो इस प्रकार से हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए। नंबर 1 राज्य सरकार के अंग, विधानमंडल का गठन और विधानसभा का गठन। तो विधानसभा के गठन में ही विधानसभा अध्यक्ष शामिल होता है। इसमें ये प्रश्न मान लो बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि विधानसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियां लिखिए, तो कार्य एवं शक्तियां 10 लिख सकते हो। मान लो प्रश्न आ जाए 2 नंबर का कि विधानसभा का अध्यक्ष किस स्थिति में अपना मत प्रदान करता है, यानी ऐसी कौन सी स्थिति आ जाए जिस समय विधानसभा अध्यक्ष अपना मत प्रदान करता है। तो उस समय की स्थिति यही होती है कि जब दोनों सदन के अंदर पक्ष और विपक्ष के मत समान आ जाए तो उस स्थिति में हमारे विधानसभा के अध्यक्ष है वो अपना निर्णायक मत देकर निर्णय करते हैं। उसी तरीके से अब हम आगे उसी टॉपिक को छोड़कर अगले टॉपिक में चलते हैं। राज्य विधानमंडल या राज्य विधानसभा की शक्तियां और कार्य, यानी राज्य के अंदर विधानमंडल और विधानसभा की शक्तियां और कार्य क्या है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो नंबर 1 आता है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति का मतलब होता है राज्य विधानसभा को राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों का कानून बनाने का शक्ति प्राप्त है। यानी राज्य को राज्य सूची संबंधी या समवर्ती सूची संबंधी कोई विषय है उन पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो हमारी विधायी शक्ति कहलाती है। फिर हम देखते हैं साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। किसी भी सदन का मतलब 2 सदन बताएं व्यवस्थापिका के अंदर, राज्य सरकार के अंदर 2 व्यवस्थापिकाओं में एक होता है विधानमंडल के 2 सदन बताएं, एक तो विधानसभा और एक विधान परिषद। तो जो साधारण बिल होता है वो किसी भी सदन के अंदर प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन इस संबंध में इस संबंध के अंदर अंतिम निर्णय है वो हमारी शक्ति है वो विधानसभा को ही प्राप्त है। जो अंतिम निर्णय लेना है उस बिल के बारे में, तो उस बिल को हमारा जो अंतिम निर्णय होगा वो विधानसभा ही लेगा। इस प्रकार अब हम अगला इसी के अंदर दूसरी शक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम दूसरा पॉइंट जो शक्ति है विधानसभा की, तो दूसरी आती है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति में विधानसभा को राज्य के धन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है। राज्य का जो भी धन है, पैसा है, रुपए है, उन पर पूर्ण अधिकार होता है। आय व्यय का वार्षिक बजट विधानसभा में स्वीकृत होने पर ही उससे संबंधित कोई कार्य किया जा सकता है। जो विधानसभा का बजट होता है, बजट के अंदर जो पैसे कितने रुपए किस क्षेत्र में कहां पर खर्च करना है इसका बजट बनाया जाता है। उस बजट में स्वीकृति मिलने के बाद ही कोई कार्य किया जा सकता, उससे पहले किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर सकते। फिर अगला देखते हैं हम कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्ति। कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्ति, तो प्रशासनिक शक्ति में राज्य मंत्रिमंडल अपनी नीति और कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी मंत्रिमंडल है वो सारे नीति और कार्य किसके लिए उत्तरदायी होता है? विधानसभा के लिए ही उत्तरदायी होता है। सारा काम है वो विधानसभा के अधीन में ही, विधानसभा के लिए ही किया जाता है। विधानसभा के विश्वास पर्यंत ही वह अपने पद पर रह सकता है। जब तक उस सदस्य को विधानसभा से विश्वास है तब तक वो अपने उस पद पर सदस्य बनकर रह सकता है। जिस दिन विधानसभा को उस पर विश्वास नहीं होगा वह अपने पद पर नहीं रह सकता।
फिर होता है संविधान में संशोधन की शक्ति। अब संविधान में संशोधन की शक्ति में आती है राज्य विधानमंडल को संविधान संशोधन को प्रस्तावित करने का अधिकार नहीं है। यानी कोई भी संविधान का संशोधन है वो राज्य विधानमंडल को किसी भी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार नहीं है। उसे तो संघ सरकार द्वारा ही पारित किए गए, यानी उसे संघ सरकार द्वारा पारित किए गए कुछ संशोधनों पर केवल समर्थन या अस्वीकार करने का अधिकार है। यानी जो संघ यानी राज्य सरकार को छोड़कर केंद्र सरकार के अंदर जो प्रस्तावित किए गए हैं, संशोधन किए गए हैं, उनको कुछ एक पर समर्थन दे सकते हैं या फिर उनको अस्वीकार करने का अधिकार जरूर है। फिर है निर्वाचन संबंधी शक्ति। तो निर्वाचन संबंधी शक्ति में होती है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। जो एक आंध्र प्रदेश का जो सदस्य है उसको छोड़कर बाकी किसी भी सदस्य के अंदर और किसी भी सदस्य या फिर राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उस चुनाव में भी हमारे विधानसभा के सदस्य जो निर्वाचित हुए हैं वो राष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों में निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। अब हम जैसे ये अध्याय, इस अध्याय के अंदर अब जो हमारा टॉपिक बना था विधानमंडल, यानी हमारे व्यवस्थापिका के हमने राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो अब तक हमने व्यवस्थापिका के अंदर विधानसभा तक अध्ययन कर लिया है। अब व्यवस्थापिका के अंदर ही सबसे लास्ट टॉपिक बनता है विधान परिषद। जो विधान परिषद है वो हमने अगले अध्याय या अगले वीडियो के अंदर, अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो इस संबंध में मैं आपको बता देता हूं कि परीक्षा के अंदर जैसे कोई प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना बच्चों, किसी भी प्रश्न का उत्तर करते हो आपके पास जो अभ्यास पुस्तिका होगी, तो उस अभ्यास पुस्तिका के अंदर आपने एग्जाम दिया होगा, यहाँ पर ऐसे लाइन खींची हुई होती है, यहाँ पर उत्तर लिखना होता है। पहला बात है जिसकी लिखावट अच्छी होती है उसको अंक मिलते हैं। मान लो ये प्रश्न मान लो 22वां है या छठा प्रश्न आ गया या 23वां प्रश्न आ गया, जैसे कोई भी विधानसभा का प्रश्न आ गया, कोई भी प्रश्न हो जाए, किसी भी पार्ट का कोई भी प्रश्न 1 से लेकर 30 तक प्रश्नों में कोई भी, किसी भी प्रश्न का जब उत्तर आप करते हो तो उसको साफ शब्दों में, जैसे मान लो आपने 22वां सवाल कर रहे तो ये 22 लिख दिए। ये 22 लिखने के बाद में इसको ब्रैकेट बनाओ और उसके बाद में इसका उत्तर करो। अब उत्तर कंप्लीट होने के बाद में, किसी भी प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट होने के बाद में एक लाइन आपको छोड़नी, उसकी अगली लाइन में अगले प्रश्न का उत्तर करना और ब्रैकेट बना के करना। जिससे क्या होता है कि कॉपी चेक करने वाले को पता रहता है कि बच्चे को पूर्ण ज्ञान है और उसकी लिखावट का हर शब्द साफ होना चाहिए, साफ दिखना चाहिए। तो उससे क्या होता है, आपके अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। सामाजिक विज्ञान में इसी तरीके से आपके अच्छे अंक मिल सकते हैं। बाकी विषयों में भी लिखावट का ध्यान रखना है, लेकिन आपको साफ उत्तर लिखना है जिससे कॉपी चेक करने वाले को आसानी से पढ़ना आए। और अगर आपने किसी भी तरीके से गलत लिख दोगे, जैसे कोई बड़ा प्रश्न है, अब इस बड़े प्रश्न को कोई पढ़ने वाला नहीं है, जल्दी जल्दी में लिखते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। प्रश्न एग्जामिनर किस प्रश्न का उत्तर तो सभी पढ़ता है, लेकिन किसको कितना पढ़ता है उसके बारे में उस पर ही निर्भर करता है। इसी आशा के साथ आप ध्यान रखना, इसी आशा के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।